अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वीडियो में जो नीचे वीडियो चल रही है इनको भी देखते जाइए और मेरी बातों को भी सुनते जाइए। मैं क्या क्या कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियां किस तरह हिंदू लड़कों के चक्कर में फंस रही हैं, यानी कि भगवा लव ट्रैप में फंस रही हैं। ये क्यों फंस रही हैं? ये इसलिए फंस रही हैं क्योंकि जो शहर होते हैं या फिर गाँव होते हैं, जो मुस्लिम माँ बाप अपने बच्चों को अपने इस्लाम के बारे में नहीं बताते, अपने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी प्यारा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं बताते, ये उनके बच्चे होते हैं जो यानी कि गैरों से फंसते हैं। ना उनके घर में कभी इस्लाम की बातें चलती है, ना कभी नबी की बात चलती है। इनको ये नहीं पता कि हमारा जो इस्लाम है किस तरह फैला था, इस्लाम को फैलाने में कितनी कुर्बानियां दी गई थी। ये वो बच्चे होते हैं। भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपने जो बच्चे हैं उन पर ध्यान रखो, ये कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खास तौर पर मैं शहर के बच्चों से नहीं कहना चाहता हूँ, शहर के माँ बापों से नहीं कहना चाहता हूँ। गांव में भी लगभग काफी % अब भगवा लव ट्रैप यानी कि हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियां फंसने लगी हैं। वो किस लिए फंस रही हैं ये आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं। बड़े बड़े मौलाना इस पर बयान करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, भाई किस लिए हो रहा है, पर उनकी बातों पर हमारे मुस्लिम जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते? भाइयों, मैं हर एक मुस्लिम से कहना चाहता हूँ, इनका मकसद सिर्फ हमारे जो मुस्लिम हैं उनको कमजोर करना है। कमजोर हमारे मुस्लिम, इनको बयान भी सुने होंगे आपने कि इनका कहना है कि अगर मुस्लिमों को कमजोर करना है तो उनकी बहन बेटियों पर हमला करो। भाइयों, जो ये कर रहे हैं ना, ये इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि मुस्लिम कौम है जो बदतर हो जाए। और अब बदतर तो हो चुकी है यार हमारे इंडिया में। फिर बोलते हैं कि भाई अल्लाह हर जगह मुसलमान पर अजाब क्यों डाल रहा है। भाई सच्चा डाल रहा हो, और सच्चा ही डालता है। जो आजकल चल रहा है इसके हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है मुस्लिमों के साथ। और मुस्लिम क्या भाई, उनका ईमान पक्का नहीं होगा जो भाई उनके साथ ऐसा हो रहा है। हम तो अपने अल्लाह से डरते हैं और अपने प्यारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमें किसी गैर मुस्लिम का डर नहीं है, हमें सिर्फ अपने अल्लाह का डर है। बाहर रहते हैं, खूब घूमते फिरते हैं, हमें इन गू खाने वालों और मुँह पीने वालों से क्या डर लगेगा यार। जो मुस्लिम अपने अल्लाह से डरता है, जो मुस्लिम औरत या लड़कियां अपने अल्लाह से डरती हैं, वो कभी इन हराम खोरों के चक्कर में नहीं फंसेंगी, इन गू खाने वाले मुँह पीने वाले के चक्कर में नहीं फंसेंगी। ये वो लोग हैं जो एक जानवर होता है ना, जानवर होता है वो भी इनसे बढ़िया होता है। उसको भी पता है क्या हमें करना है, क्या खाना क्या पीना है। तो इनको ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। भाइयों, अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दो और इनसे तो काफी दूरी बनाकर रखो। इन जो ये बदतर इंसान है, ये हराम खोर जो हमारे मुस्लिम लड़कियों पर गलत नजर रखते हैं ना, इनसे तो दूरी रखो। और अपनी बहन बेटियों को स्कूल भेज रहे हो, कॉलेज भेज रहे हो, उससे पहले अपने इस्लाम के बारे में नॉलेज दो। अरे दुनिया क्या है यार, दुनिया में तो इंशाल्लाह कर ही जाएंगे, भूखा तो कोई नहीं मरेगा ना। अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं तो इंजीनियर बन जाएगी मेरी फलानी बेटी, क्या कर जाएगी, ये कर जाएगी, इसलिए पढ़ाते हैं ना। हम मान रहे हैं कि अपनी बहन बेटियों को पढ़ाओ, दुनिया भी पढ़ाओ और आखिरत, यानी कि जो आखिरत में काम आने वाली है वो भी तो पढ़ाओ भाई। दुनिया वाली तो आप ज्यादातर पढ़ा रहे हो भाई, उनको शिक्षा दे रहे हो भाई दुनिया में कामयाब हो जाओगे। भाई आखिरत के बारे में सोचो, आखिरत में क्या होगा तुम्हारा। तो भाई मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब अभी भी वक्त है, नहीं तो आखिरत तुम्हारी चली जाएगी। ये इनकी तो जो लड़कियां हैं ना, ये तुम्हारी जो लड़कियां अपनी मुस्लिम बहन बेटी जा रही हैं, इनकी तो जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। भाई जिस दिन हशर के मैदान में सवाल और जवाब होंगे तो भाई ये भी पूछ जाएगा भाई तुमने अपनी बहन बेटियों को क्या सिखाया था, ये किस तरह भाई जो ये काफिर लोग हैं इनके चक्कर में फंसी थी, तुमने भाई शिक्षा ही नहीं दी होगी ना इस्लाम के बारे में, तभी तो ये गई थी। भाइयों समझाओ अपनी बहन बेटियों को, निगरानी रखो उन पर और इन गलीजों से दूर रखो। बहुत गुस्सा आता है, हमें बहुत गुस्सा आता है जब ऐसी वीडियो देखते हैं। आजकल इंस्टाग्राम इन्हीं से भरा हुआ है जो आज ये चल रहा है, मैंने आप वीडियो दिखा रहा हूँ। और आजकल आप जैसे कि देखा होगा कि आपने इस वीडियो में कितनी लड़कियों की मैंने जो तस्वीरें थोड़ी थोड़ी करके दिखाई है, मैंने कितनी लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ जा चुकी हैं। और पता है फिर उनका असर क्या होता है, लास्ट में यही उनको मार देते हैं, उनको ऊपर गलत काम करते हैं, रेप करते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ तो ये अजाब हमारे मुस्लिम बहन बेटियों पर और मुस्लिमों पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इस्लाम से काफी दूर हो चुके हैं। सही में बताऊं मैं,
हमारे घरों में कुरान को नहीं पढ़ा जाता है, नमाज नहीं पढ़ी जाती है, साल साल कुरान तो पढ़ा ही नहीं जाता है। सबसे पहले हमारे लिए हमारा इस्लाम है, ठीक है, फिर बाद में बाकी दुनिया है, ठीक है। और अल्लाह खाने को देगा तब भी देगा जब आप इंजीनियर नहीं बनोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, भाई थोड़ा दे देगा अल्लाह। भाई अपने बच्चों को ऐसी लाइन तो दो जो आखिरत में काम आए। 2 दिन की जिंदगी है, आखिरत को सोचो। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ठीक है।